पार्क सुआ को होजे की हर बात से सहमति नहीं थी, लेकिन एक बात उसे बिल्कुल पक्की लग रही थी। लीडर तो तू ही बनेगा होजे, उसने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसकी नजर में होजे अपनी उम्र से बहुत ज्यादा माचुर लग रहा था। उसकी ये बात सुनकर ली होजे वाकई थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसके खुद के दिमाग में तो उसने स्टूडेंट लाइफ से लेकर प्रो गेमर बनने तक कुछ खास नहीं बदला था। सुआ को एक बात याद आई, तूने सोहान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी ना, वहां एडमिशन मिलना कोई आसान बात नहीं, तू काफी स्मार्ट होगा। होजे हल्का सा हंस पड़ा। मेरे पेरेंट्स ने धमकी दी थी उस टाइम, बोले अगर फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो गेमर बनने नहीं देंगे। गेमर बनना हमेशा से उसका सपना था, लेकिन आयरनी ये रही कि जैसे ही वो बना, कुछ ही टाइम बाद उसने खुद ही छोड़ दिया। सुआ ने अगला ऑब्वियस सवाल पूछ लिया, तो फिर तूने छोड़ा क्यों, जो चीज तूने इतनी मेहनत से पाई थी? इसी बीच बैकग्राउंड में चोय मिन सिक और जो क्योंग मिन का डुएल चल रहा था, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही थी। क्योंग मिन फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तेरा वेपन बहुत लंबा है, ये अनफेयर है, उसने कंप्लेन किया। चल बदलते हैं। लेकिन ये सजेशन सुनकर चीजें और भी रिडिकुलस हो गईं। किसी भी वेपन की असली ताकत तभी सामने आती है जब उसे कोई मास्टर यूज करे, मिनसिक ने सीधा मना कर दिया। सच कहें तो पूरी फाइट अब दो बच्चों की प्ले फाइट जैसी लगने लगी थी। दोनों खुद को ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में कुछ खास हो नहीं रहा था। साइड में खड़ी सुआ ने साई करते हुए कहा, काश हमारे पास पॉपकॉर्न और सोडा होता इस एपिक बेवकूफी को एंजॉय करने के लिए। ली होजे हंसी नहीं रोक पाया। ट्रू, उससे ये और भी एंटरटेनिंग बन जाता। और इसी तरह 3 दिन कब बीत गए किसी को पता भी नहीं चला। सबने बारी बारी से ट्रेनिंग की, अपनी मूवमेंट्स रिफाइन की और उस चीज के लिए प्रिपेयर किया जो अब आने वाली थी। फिर सिर्फ 10 सेकंड बचे थे ट्रेनिंग स्टेज शुरू होने में। हर किसी ने अपने वेपन्स उठा लिए। हर कोई मेंटली और फिजिकली रेडी हो गया। वो वक्त आ गया था। हर प्लेयर पूरी रेडीनेस के साथ खड़ा था, ये जानने के लिए कि वेटिंग रूम के पार आखिर क्या है। क्योंग मिन ने अपनी पूरी लाइफ में इतना हार्ड ट्रेन कभी नहीं किया था, और अब वो इस बात से एक्साइटेड था कि आगे क्या होने वाला है। बुजुर्ग मिनसिक ने सिर हिलाया और कहा, सच कहूं, अगर तुम सब ना होते तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। उसने चारों तरफ देखा, अपने हर टीममेट को दिल से अप्रिशिएट किया। थैंक यू तुम सबका। अब वक्त आ चुका था सब कुछ टेस्ट करने का, ये दिखाने का कि उन्होंने क्या सीखा है और कौन सी नई टेक्निक्स मास्टर की हैं। ट्रेनिंग का पहला टेस्ट शुरू होने ही वाला था। प्लेयर्स को बताया गया कि उन्हें जल्दी ही एक पोर्टल दिखाई देगा जो उन्हें ट्यूटोरियल की फर्स्ट फ्लोर तक ले जाएगा। और जैसा कि वार्निंग में कहा गया था, पोर्टल्स एकदम से उनके सामने प्रकट हो गए। कुल 4 पोर्टल्स थे, हर प्लेयर के लिए एक। हर किसी ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लिया और थोड़ा परेशान होकर। यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने इमेजिन किया था। जो क्योंग मिन तो ऑलमोस्ट पैनिक करने लगा। वेट, ये तो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। वो सब इस तरह प्रिपेयर कर रहे थे जैसे ये टेस्ट टीम में देना होगा, लेकिन अब पता चला हर प्लेयर को अकेले जाना है। ये सब कुछ बदल देता था और हर कोई एकदम अनकंफर्टेबल हो गया। सोलो जाना, वो भी हेल डिफिकल्टी चुनने के बाद, बेहद रिस्की था। ब्लॉन्ड लड़के की एंथुजियाज्म एकदम गायब हो गई। अब वो एक्साइटेड नहीं लग रहा था, बल्कि डर और टेंशन में डूबा हुआ था। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, टीम फॉर्मेशंस, रोल्स, स्ट्रेटजीज, और अब लग रहा था जैसे वो सब बेकार गया। लेकिन ली होजे शांत रहा। नहीं, वो सब बेकार नहीं गया, वो ट्रेनिंग अब भी काम आएगी। तुम देखना, चाहे उन्हें अकेले ही टेस्ट फेस करना पड़े, जो उन्होंने सीखा है वो कहीं नहीं जाने वाला। फिर भी एटमॉस्फेयर बहुत टेंस हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन पर हंसे या डरे। पर एक बात तो तय थी, कोई भी उस पोर्टल में जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब उनका डिसीजन मैटर नहीं करता था, क्योंकि पोर्टल्स खुद ब खुद एक्टिवेट होने वाले थे। और यही सोचकर सबकी रूह कांप गई। उन्हें धीरे धीरे पोर्टल्स की तरफ खींचा जा रहा था। लेकिन आखिरी पलों में ली होजे ने फिर से बोलना शुरू किया। ध्यान से सुनो, उसने कहा। अब तक वो हमेशा मानता था कि सोलो प्ले ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसी वजह से उसने गेम्स में हमेशा अकेले खेलना पसंद किया था। लेकिन ये पिछले 3 दिन में कुछ बदल चुका था। पहली बार उसे किसी टीम का हिस्सा बनकर जेन्युइनली अच्छा लगा था। और सिर्फ अच्छा नहीं, जो उन्होंने मिलकर अचीव किया था उससे वो सेटिस्फाइड भी था। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, गुड लक एवरीवन, हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। उसके वर्ड्स सिंपल थे, कोई ड्रामेटिक बात नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो बात सुनकर सबके अंदर कुछ जग गया। सभी का जोश थोड़ा और बढ़ गया। थोड़े और गुड लक्स एक्सचेंज हुए और फिर सबने अपने अपने पोर्टल्स में कदम रखा। सिस्टम इंटरफेस ली होजे के सामने दिखने लगा जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट होने लगा। कंफर्म एंट्री टू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द ट्यूटोरियल, यू हैव 24 आवर्स टू कंप्लीट दिस स्टेज। उसने कंफर्म किया और कुछ ही सेकंड्स में वो फर्स्ट टेस्ट के सामने पहुंच गया।
उसके सामने एक लंबा कॉरिडोर था जिसकी दीवारों पर लगी हुई लैंटर्न्स मंद मंद जल रही थीं, जिससे एक हल्की सी डरावनी रोशनी बन रही थी। आखिरकार सब शुरू हो चुका था। ली होजे पिछले 3 दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसे जानना था कि यह ट्यूटोरियल असल में है क्या और किस तरह के रूल्स इस गेम को चलाते हैं, जिसमें वो अचानक से फंस गया था। एक हल्की सी कपक भी उसके शरीर में दौड़ गई, एक्साइटमेंट और डर का मिला जुला एहसास। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ अजीब नजर आया। पोर्टल अभी भी खुला हुआ था। ताज्जुब से वो वापस पोर्टल की तरफ गया। पोर्टल के पास एक सिस्टम पैनल तैरता हुआ नजर आ रहा था। वो थोड़ा झुककर ध्यान से पढ़ने लगा। यू मे मूव टू द वेटिंग रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर एट एनी टाइम, कंफर्म टू प्रोसीड। इसका मतलब था कि वो टेस्ट पूरा किए बिना भी वापस वेटिंग एरिया में जा सकता था। एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर। ज्यादातर गेम्स, खासकर हार्ड मोड्स में, ऐसी सुविधा नहीं देते। फिर भी होजे को इस बात का यकीन नहीं था कि ट्रेनिंग के बाद भी ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा या नहीं। ली होजे ने दोबारा पोर्टल में कदम रखा और कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से वेटिंग रूम में पहुंच गया। उसके हाथों और पैरों के आसपास अब भी पोर्टल की हल्की सी चमक बाकी थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था। वहां कोई और नहीं था। अब वो एक बड़े और खाली कमरे के बीच अकेला खड़ा था। होजे हल्का सा हंसा, बस इमेजिन कर में गया और 1 मिनट में विनर बनकर वापस आ गया। कम से कम एक बात तो कंफर्म हो गई थी, वो सच में ट्रायल के दौरान कभी भी यहां लौट सकता था। लेकिन एक डेडलाइन भी थी, उसे ट्रायल पूरा करना ही होगा, टाइम खत्म होने से पहले। इससे उसके दिमाग में एक नया सवाल आया, अगर काउंटडाउन 0 हो गया तो क्या होगा? क्या मैं वहीं मर जाऊंगा या इस कमरे में कुछ और होगा? एक बात तो क्लियर थी, सेल्फ फीलिंग अब भी एक्टिव थी। होजे ने अपनी बाह की तरफ देखा। एक गहरा घाव अब ऑलमोस्ट पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये एक अच्छी खबर थी। अगर कभी वो ट्रायल से बेयरली जिंदा लौटे तो बस यहां आकर थोड़ी देर वेट करे और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिकवर हो सकता है। ये तो एक्चुअली काफी ऑसम है, उसने सोचा। उसका कॉन्फिडेंस और रिजॉल्व और स्ट्रांग हो गया। वो दोबारा ट्रायल में जाने ही वाला था कि अचानक कोई उसके ऊपर आकर गिर गया। इतना सडन था कि होजे को समझने तक का मौका नहीं मिला। एनिमी गर्ल एकदम शॉक्ड और थोड़ा एम्बैरेस लग रही थी। उसने अस्यूम किया था कि वेटिंग रूम में वो अकेली होगी। होजे भी अभी तक सरप्राइज से उभर नहीं पाया था। गिरना दोनों के लिए पेनफुल था, लेकिन थैंकफुली हीलिंग सिस्टम की वजह से कोई रियल चोट नहीं लगी। अगर चोट लगे तो यहां वापस आ सकते हो, होजे ने उठते हुए कहा। सुआ का चेहरा लाल हो गया। वो शर्माते हुए नजरें फेरने लगी और धीरे से बोली, काश सबको यह पता होता। अब सवाल था, क्या उन्हें दूसरों का वेट करना चाहिए? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दोनों ने अग्री किया, हाँ, उन्हें वेट करना चाहिए। कई मिनट बीत गए। जो क्यूंग मिन और चॉयमिन सिक अब तक नहीं लौटे थे। सुआ को शक होने लगा कि शायद वो लौटेंगे ही नहीं। होजे को भी डाउट था, लेकिन वो होपफुल बना रहा। धीरे धीरे चिंता भरे ख्याल आने लगे। उसने सिस्टम स्क्रीन खोला और कम्युनिटी टैब में गया। वहां अब भी वही नंबर दिख रहा था। उनके लेवल पर जितने प्लेयर्स थे उतने ही अब भी बचे थे। 1/4 कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब वो मरे नहीं है। तो अब भी एक चांस था कि वो वापस आ सकते हैं। लेकिन सुआ का एक अलग आइडिया था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद हमें अब वापस जाकर ट्रायल पूरा कर लेना चाहिए। गेमर ने उस आइडिया को सपोर्ट किया। सच में उन्हें नहीं पता था कि अपने फ्रेंड्स का और कितना वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में दोनों प्लेयर्स अपने पोर्टल्स के पास पहुंच गए, लेकिन तभी सुआ ने कहा कि उसके पास एक आखिरी रिक्वेस्ट है। होजे रुक गया। सुआ ने उसकी तरफ देखा और बोली, जब हम वापस आएं तो मुझे वीडियो गेम्स खेलना सिखाना, फिर हम साथ में खेलेंगे। ली होजे हल्का सा हौंसा और सिर हिलाया। ऑलराइट, इट्स अ प्रॉमिस। लेकिन इस बार सुआ ने और भी ज्यादा सीरियस लहजे में कुछ और कहा। वो फिर से मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें और अच्छी तरह जानना चाहती हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप पोर्टल में चली गई और गेमर अकेला रह गया अपने ख्यालों के साथ। होजे ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, ओके। फिर उसने भी पोर्टल में कदम रखा और अपना ट्रायल शुरू किया। अंदर पहुंचते ही उसने अपना स्टेटस विंडो दोबारा खोला। उसकी स्ट्रेंथ अब बढ़कर 10 हो चुकी थी। बाकी स्टैट्स भी दिखने लगे। हेल्थ, डेक्सटेरिटी, इंटेलिजेंस, जिसमें हाईएस्ट था 21। होजे को अब भी पोर्टल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, या टाइम लिमिट कैसे काम करती है ये भी अनक्लियर था। अब वो एक ऐसी जगह पर था जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से अनजान थी। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि इंटरफेस में हेल्थ और माना बार्स नहीं दिख रही थी। फिर भी फिलहाल उसका फोकस बस फेटल डैमेज अवॉइड करने पर था और वो उम्मीद कर रहा था कि सब ठीक होगा। उसे इस बात से थोड़ी राहत मिली कि वो कभी भी वेटिंग रूम में वापस जाकर हील कर सकता था। अब टाइम था एक नई एडवेंचर शुरू करने का। अपनी शील्ड और सोर्ड को पकड़े हुए वो आगे बढ़ चला। उसके स्टेटस के हिसाब से उसकी रेस थी ह्यूमन। इसका मतलब इस दुनिया में और भी रेसेस हो सकती थीं। ये सोचकर उसे एक्साइटमेंट हुआ
वो ईगर था उनसे मिलने के लिए। पहला मॉन्स्टर चाहे जो भी होजे अब उसे फेस करने के लिए रेडी था। उसकी क्यूरियोसिटी उसके फियर से कहीं ज्यादा थी। वो पिछले 3 दिन से इसी पल का इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वो वक्त आ गया था। लेकिन जब वो उस बड़ी कम रोशनी वाली कॉरिडोर में पहुंचा वो रुक गया। कई मिनट बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ना कोई आवाज, ना कोई मूवमेंट, ना कोई मॉन्स्टर, बस एकदम चुप्पी। अब उसे लगने लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है। 30 मिनट बीत चुके थे और अब तक होजे को एक भी ओपोनेंट नहीं मिला, ना कोई मॉन्स्टर और ना ही कोई ट्रैप। वो उस जगह की किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था। पूरी सिचुएशन एक सिस्टम बग जैसी लग रही थी। आसपास कुछ भी नहीं था, इसलिए गेमर थोड़ा रिलैक्स होने लगा। लेकिन उसने अपनी गार्ड पूरी तरह से डाउन नहीं की। वो अब भी अलर्ट था और धीरे धीरे ध्यान से चल रहा था। हर हल्की सी आवाज पर भी ध्यान दे रहा था। आखिरकार एक प्रो प्लेयर की ताकत उसकी अटेंटिवनेस होती है। वो पहले भी ऐसी सिचुएशंस में ट्रेंड हो चुका था। जैसे ही होजाए कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अपने कदम हल्के रखते हुए और हर कोना ध्यान से देखते हुए, तभी अचानक एक स्क्रीन उसके सामने पॉपअप हुई। वो डर गया। वो इतनी तेजी से सामने आई कि वो डर गया। उसने पीछे हटते हुए अपनी शील्ड और सोर्ड सामने कर ली। कुछ पल बाद उसने खुद को शांत किया और मैसेज पढ़ने आगे बढ़ा। स्क्रीन पर 2 नए स्किल्स दिखाई दिए जो उसने किसी तरह अक्वायर कर लिए थे। कॉम्बैट कॉन्सेंट्रेशन, विल पावर। उसे बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि उसने कुछ स्पेसिफिक तो नहीं किया था जिससे उसे ये स्किल्स अक्वायर होती। बिना किसी एक्टिव इनपुट के पैसिव स्किल्स का मिल जाना कंफ्यूजिंग तो था, लेकिन साथ ही प्रॉमिसिंग भी। ज्यादातर आरपीजी गेम्स में स्किल्स 2 कैटेगरीज में आती हैं। एक्टिव स्किल्स जिनका मैन्युअली यूज करना होता है, जैसे स्पेल कास्ट करना या कोई हैवी अटैक करना। पैसिव स्किल्स जो एक बार मिलने के बाद हमेशा एक्टिव रहती हैं और बिना किसी एफर्ट के फायदे देती हैं। अब ये दोनों नई स्किल्स सेकंड कैटेगरी की थी। कॉम्बैट कॉन्सेंट्रेशन उसे लंबे या इंटेंस बैटल्स में फोकस बनाए रखने में हेल्प करेगी। विल पावर उसे मेंटल टफनेस देगी जो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी होगी। अब होजे को समझ आया कि शायद बस स्ट्रेस में फोकस बनाए रखना या डर पर कंट्रोल करना ही किसी स्किल को अनलॉक करने के लिए काफी हो सकता है। इससे उसकी इस दुनिया को देखने की पूरी अप्रोच ही बदल गई। वो फिर से चलने लगा, इस बार गहरे ख्यालों में डूबा हुआ। क्या मुझे ये बात बाकी सबको बतानी चाहिए? शायद कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर देना चाहिए। लेकिन वो कम्युनिटी स्क्रीन ओपन करता उससे पहले उसके सामने कुछ हिला। पूरी तरह से कुछ दिखा नहीं, बस एक शैडो या शायद हवा में कोई डिस्टॉर्शन। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस लड़के ने फाइटिंग स्टांस ले ली। शील्ड ऊपर, स्वॉर्ड रेडी। उसने क्रीचर को अभी तक देखा नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो चुका था। कॉरिडोर के अंदर से एक हैवी अननेचुरल प्रेशर आ रही थी, वो वाली फीलिंग जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। एक अजीब डरावना माहौल हवा में भर गया। वो लड़का कुछ धीमे, डरते डरते कदम आगे बढ़ाता गया। सावधान, सतर्क। उसकी हर सेंस अब पूरी तरह एक्टिव थी। वो उस अजीब एनर्जी को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था जो आगे के काले अंधेरे से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। लेकिन होजे को अभी तक कुछ दिखा नहीं, बस एक अंतहीन गहरी काली डार्कनेस जो कॉरिडोर में फैली थी। और फिर जलती हुई पीड़ा उसके पैर में ऐसी गूंजी कि उसका पूरा शरीर झटके से कांप उठा। कहीं सामने से एक हल्की सी चमक अंधेरे में टिमटिमाई, लेकिन वो उस पर फोकस नहीं कर सका। दर्द बहुत ज्यादा था। एक जोर की चीख के साथ गेमर जमीन पर गिर पड़ा, अपने घायल पैर को पकड़ते हुए। वो चीखा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे गहरा काटा हो, और हर गुजरते पल के साथ वो दर्द और भी भयानक होता जा रहा था। उसे नहीं पता क्या चीज उसे लगी थी। उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसका दिमाग दर्द से धुंधला पड़ने लगा। लेकिन फिर भी दांत भींचते हुए और होश ना खोने की कोशिश करते हुए होजे ने जबरदस्ती खुद को देखने पर मजबूर किया, और जो उसने देखा उसने उसे शॉक में डाल दिया। ली होजे ने ऐसा क्या देखा कि वो शॉक में चला गया? क्या ली होजे ट्यूटोरियल में मर जाएगा? क्या उसके टीममेट सही सलामत होंगे? इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।